बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। या जब भी विद्युत धारा किसी भी परिपथ में फ्लो करती है तो उसके लिए कुछ सिंबल है। सबसे पहले अगर आपकी टीचर आपको कहती है कि आपको विद्युत परिपथ बनाना है तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम किन किन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं उसको हम पहले देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बैटरी या सेल देखते हैं, घर में भी देखते हो आप, रिमोट होता है जैसे टीवी का, उसमें सेल डलता है। उसमें देखा होगा आपने, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। दो टर्मिनल होते हैं इसके। उसको सेल को ड्रॉ करना मुश्किल होता है तो उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया, प्रतीक यूज़ किया, ये वाला। मतलब इसको बनाना कैसे है, एक लंबी लाइन खींचेंगे जो पॉजिटिव शो करेगी, एक छोटे वाली नेगेटिव शो करेगी, और उसको ये जो दिखा रखी है स्ट्रेट लाइन, ये शो करती है कि वो तारों से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। ये करेक्ट सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है किसी भी विद्युत सेल का। अगर आपको बल्ब बनाना है तो बल्ब के लिए ये सिंबल है। इस तरह बल्ब बनाने की बजाय आप उसका प्रतीक लिखेंगे सिर्फ। जैसे स्विच हम घर में लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऐसे ही किसी विद्युत परिपथ के अंदर ऑन ऑफ की स्थिति होती है। तो जैसे आपके पास सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन को खोलोगे तो ऑफ हो जाएगा, सेफ्टी पिन को बंद करोगे तो ऑन हो जाएगा सर्किट, मतलब करंट पास हो जाएगा। जैसे रेलवे फाटक होती है, आपने रेलवे फाटक देखा होगा कि जैसे ट्रेन आती है तो फाटक बंद हो जाती है, इसका मतलब करंट आ रहा है, विद्युत परिपथ बंद है, ऑन स्थिति में है। तो ऑन स्थिति में होगा तो दोनों पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। ऑफ में आएगा तो एक पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, फाटक खड़ी हो जाती है जैसे, तो ये ऑफ वाली कंडीशन हो जाएगी। इसी तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट करना है। बैटरी बहुत बड़ी होती है, जैसे इसमें दिखा रखा है 2 सेल कनेक्टेड है, 2 या 3 सेल भी कर सकते हो आप। 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी सेल जब संयुक्त रूप से मिल जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। जैसे यहाँ पर ये एक सेल, ये है 1 2 3। जो लंबी लाइन होती है वो हमेशा प्लस होती है, छोटे वाली लाइन होती है जो खड़ी लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 इसमें टर्मिनल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये सभी बच्चे सेल में देख भी सकते हैं अपने हाथ में उठा के, अभी रिमोट का आपको 2 चार्जेस में दिखाई देंगे। इसी तरीके से जब भी तार को जोड़ने के, जैसे किसी भी सेल को जोड़ने के लिए हमें तार चाहिए, तो तार को हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने इसमें कर रखा है, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी की है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये संयोजी तार का सिंबल है। तो एक छोटी सी चीज़ें ये जो आपको कभी भी परिपथ बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं। अब स्नेहा रवि की बहन है और अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। तो रवि ने क्या किया, एक सेल ले लिया, एक छोटा सा बल्ब मिल गया उसको, और एक सेफ्टी पिन ले ली और तारे ले लिए, तारे हैं सारी की सारी। जब स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करने का बड़ा मुश्किल लगा उसको, जब उन्होंने कहा कि अपनी कॉपी में भी इसको ड्रॉ करें तो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उसने क्या किया, रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाई कि कैसे हम बल्ब को बिना बनाए कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्नेहा ने जो परिपथ था वो सरल रूप में तालिका में से दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके उसको सरल बनाया और एक सर्किट आरेखों को आसानी से बना दिया। जैसे उसने जो विद्युत परिपथ बनाया था उसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेल है जिसमें लंबे वाली लाइन है वो पॉजिटिव है और छोटे वाली है नेगेटिव। ये संयोजी तार है सारी की सारी, और ये क्या है, फाटक बंद मतलब सर्किट क्लोज, तो स्विच क्या है, ऑन है, और ये बल्ब है, लाइट आ रही है इसमें तो इसका मतलब करंट जा रहा है, स्विच ऑन है। तो इस तरीके से विद्युत परिपथ है वो सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया जा सकते हैं। अब विद्युत परिपथ होता क्या है, चालक मतलब जिसमें से करंट पास होता है या जितने भी विद्युत तत्व हैं उनसे बना एक बंद लूप होता है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उदाहरण के तौर पर सरल विद्युत परिपथ में 3 चीज़ें जरूरी होती हैं, एक बैटरी का होना, एक बल्ब का होना और एक विद्युत तार का होना, जो इन दोनों चीज़ों को जोड़ता है। बैटरी नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, बैटरी होगी और बल्ब नहीं हुआ तो पता ही नहीं चलेगा उसमें करंट आया नहीं आया, और बल्ब और बैटरी हैं तो तार नहीं होगी तो उसमें से पास नहीं होगा करंट। तो 3 अवयव बहुत ज़रूरी है किसी भी परिपथ में, जैसे कि इसमें देखा हमने, एक बल्ब, एक बैटरी और एक विद्युत तार। तो इस तरीके से अभ्यास के लिए प्रश्न जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, एक सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाएं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजी तार, स्विच ऑन स्थिति में लगा हो, तो इसको आप आसानी से इस फॉर्म में बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। नाउ द इंग्लिश मीडियम वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स।
Now today's worksheet number 1 for the chapter 14, that is components of electric circuit. Sneha is Ravi's sister and asked him to make an electric circuit for his schoolwork. Ravi made it shown. Ravi tried to make the circuit in this form. He used one cell, safety pin as a switch and the bulb, and the circuit is completed. But when Sneha started to draw in her copy, then it's very difficult to draw. So before drawing the circuit in your copy, you should aware about some electric components and these components and their symbol. First of all, electric cell, which contain two terminals. One is positive, other is negative. The long one vertical line is positive and the short one vertical line is called negative terminal, and these are the wires. These are connecting wires. And second one is, how can we represent the electric bulb in the circuit? That is in this form. It's very difficult to draw this diagram instead of this. And switch is on, it means when the safety pin is closed, it's just like this. And switch is off, safety pin is open, then it is just like this. And battery is the combination of two or more cells, and these two or more cells combined together, they form battery, and this is a connecting wire which connect battery and the bulb to make the electric circuit. Now what do you mean by electric circuit? Electric circuit is a closed loop made of conductors and other electric elements through which electric current can flow. For example, a very simple electric circuit consists of three components, very important. One is battery, other is lamp or bulb, and electric wire that connects the two. Without these three, the electric circuit cannot be made. And these are the questions on the basis of the worksheet. Then you have to do in your notebook. First question is, draw the symbols to represent cell, bulb and battery in your notebook. That is also given in the worksheet. What is an electric circuit? This is the definition. Draw an electric circuit containing. This is very innovative question that you have to do yourself. Electric cell, two bulbs, wire and switches in the on position. Then you have to draw a circuit like this. In this pattern you can draw it and enjoy this sheet. I hope you understand the concept of components of electric circuit. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.